अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मरियम नवाज ने ओकाड़ा के अंदर एक जलसा किया, अजीबोगरीब किस्म का एक दावा भी किया और एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी मारा। दोनों चीजें आपके सामने रखने लगा हूं और आपने कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताना है कि जो दावा मरियम नवाज ने किया है क्या वो सच्चा है या झूठा है। उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ की तरह सच्चा होता है वो डट कर खड़ा रहता है। तो आपने ये कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है कि क्या नवाज शरीफ सच्चे हैं और क्या नवाज शरीफ डट के खड़े रहते हैं। क्योंकि अगर मैं जरा पीछे नजर दौड़ाऊं तो मैं तो उस नवाज शरीफ साहब को जानता हूं जिन्होंने 10 साल का मुआहदा किया और जद्दा चले गए, फिर पाकिस्तान आए, फिर यहां पे एक मुआहदा किया और लंदन चले गए, अब फिर पाकिस्तान आए हैं, अब फिर वो पाकिस्तान के अंदर आके इंतखाबात लड़ना चाहते हैं और चौथी मर्तबा पाकिस्तान के वजीर आजम बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ जिनको बुज़दिल कहते हैं कि जी इमरान खान बड़ा बुज़दिल है, वो जेल के अंदर है, उसको 160-70 दिन हो गए हैं, ना उसकी कमर के अंदर दर्द हुआ है, ना उसके प्लेटलेट्स गिरे हैं, ना उसके टेस्ट खराब आते हैं, ना वो अंदर बैठ के बिरयानी मांगता है, कोरमा मांगता है, किसी किस्म की कोई चीज निहारी कुछ नहीं मांगता, किताबें मांगता है, एक्सरसाइज के लिए मशीनें मांगता है, या वो कहता है कि भाई कम से कम मुझे बाहर अदालतों के अंदर पेश करो, और इसके अलावा उसकी कोई मांग नहीं है। वो ये भी नहीं कहता कि मुझे अपने बच्चों के पास बाहर जाना है, मुझे बाहर भेज दो। वो ये कहता है कि मैं अपनी कौम के लिए सारी उम्र भी इस जेल के अंदर रहने को तैयार हूं। तो अब आपने ये फैसला करना है कि बहादुर कौन है। क्या वो बहादुर हैं जो डीले करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं, या वो बहादुर हैं जो जेल के अंदर रह के कहते हैं कि कुछ भी हो जाए। इमरान खान ने कहा कि मेरे पास 3 रास्ते थे। एक पहला रास्ता यह था कि मैं डील कर लेता, दूसरा रास्ता यह था कि मैं सरेंडर कर देता, और तीसरा रास्ता यह था कि मैं हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने तीसरा रास्ता चुना है। अब आपने ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि बहादुर कौन है, इमरान खान बहादुर है या जनाब मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बहादुर हैं, ये जरूर बताइएगा। और दूसरा, मरियम नवाज साहबा एक अजीबो गरीब किस्म की बात कर गई हैं। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, उनको इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए थी। हालांकि पता तो खैर सबको है। उन्होंने कहा कि आज हमें कहो मेरा इंतखाबी निशान डंडा होना चाहिए, तो हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि दे दो इनको, यानी कि तरीके इंसाफ को तंज किया उन्होंने कि आपसे आपका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया है, तो आज हमें कहो, यानी कि नून लीग को कहो, मरियम नवाज को कहो कि हमें इंतखाबी निशान डंडा दे दो, तो हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं वो आपको डंडा इंतखाबी निशान दे देंगे। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ला भी आपके कहने के ऊपर छीना है। अब आप बता दें कि आपको मरियम नवाज कहा जाए या चीफ जस्टिस मरियम नवाज कहा जाए, क्या कहा जाए? जो भी कहेंगे बड़े अदब के साथ कहेंगे, लेकिन आप ये बताएं जरूर, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को ये पता लग चुका है कि पाकिस्तान की आवाम के साथ पिछले 76 साल के अंदर हुआ क्या है। और 8 फरवरी को आप यकीन करें कि आवाम बाहर निकलेगी और अगले पिछले हिसाब सारे चुकता करेगी। मुझे कम से कम ये नजर आ रहा है। आगे आ जाए जी। अच्छा, एक और बड़ी अहम और जबरदस्त किस्म की बात, इमरान खान को कहते हैं बुज़दिल है। दुनिया के अंदर वाहिद लीडर है इमरान खान, कोई और ऐसा लीडर नहीं है। आप किसी मुल्क की मिसाल मुझे सामने ला के रख दें, या कोई एक मिसाल, कोई एक लीडर कि जिसके सामने रोजाना जेल के अंदर 2 से 3 जज पेश होते हूं, जाके अदालतें उसके पास जाती हूं। कोई दुनिया के अंदर ऐसा लीडर नहीं है। वो सिर्फ एक ही लीडर है, उसका नाम है इमरान खान, और वो कहता है कि जब अदालतें खुद कैद हूं तो मुझे क्या आजाद कर सकती है। आगे आ जाए। हारून रशीद साहब ने नवाज शरीफ के बारे में एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि मैं आपको वसूख से कहता हूं, नवाज शरीफ इस कौम से नफरत करते हैं, नवाज शरीफ इस फौज से नफरत करते हैं, नवाज शरीफ यहाँ इक्तदार के लिए और पैसा बनाने के लिए आते हैं। जो लोग उनकी निजी गुफ्तगू से वाकिफ हैं उन्हें मालूम है कि वो जनरल हजरात के बारे में क्या कहते हैं। ये हारून रशीद ने बात की है, और बहुत सी बातें तो भाई खैर अब हिस्सा है, तरीका हिस्सा है। कारगर वाली बात तरीका हिस्सा है, डॉन लीक्स वाली बात तरीका हिस्सा है, ये सारी चीजें तरीका हिस्सा है। और फिर वो यानी कि इसके पीछे वर्दी है, वो क्या क्या नारे लगते रहे, हमें सब पता है। लेकिन मसला ये है कि 2 चीजें, 2 रास्ते होते हैं इंसान के सामने। मरियम नवाज भी किसी वक्त में कहा करती थी वो रास्ता मुझे भी आता है, वहाँ हाथ जोड़ने पड़ते हैं, वहाँ पे झुकना पड़ता है, वहाँ पे पॉलिश ये वो सारा कुछ करना पड़ता है। बहरहाल
अब आप यकीन करें, मैं हैरान होता हूं कि पता नहीं वो रास्ता किस तरीके से चूज कर लिया गया है। ये बहरहाल अल्लाह जानता है, वल्लाहु आलम, कि वो रास्ता किस तरीके से चूज हुआ है। आपके घर वालों ने वोट जरूर डालना है, जिसको मर्जी डाले, नवाज शरीफ साहब को डाल दें, जाके आसिफ जरदारी को डाल दें, इमरान खान के लोगों को, जिसको मर्जी डाल दें, लेकिन वोट जरूर डालिएगा। अपने दोस्तों से कहें, फैमिली मेंबर से कहें, जानने चाहने वालों से, रिश्तेदारों से कहें कि हर सूरत 8 फरवरी को बाहर निकले और बाहर निकलकर वोट दे, ताकि अगर इमरान खान ने किसी धोखे फ्रेब में अवाम को अपने पीछे लगाया हुआ है तो तब भी पानी का पानी हो जाएगा। और अगर नून लीग 2 नंबरी कर रही है और आ जाते हैं बाहर से डीले करके, तब भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अवाम बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकले, वोट दे, और फिर वोट देने के बाद वोट के ऊपर पहरा दे, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो, सब अपने वोट के ऊपर पहरा दें। फिर पता चलेगा कौन कितने पानी में है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।